पति समझदार हो तो मकान बहुत जल्दी बन जाता है, और अगर पत्नी समझदार हो तो घर बहुत जल्दी बन जाता है। मकान में और घर में भी अंतर है। ध्यान रखिए, आप अपनी कुर्सियां ऐसी लगाओ ना तो मकान बहुत जल्दी बनता है, और अगर पत्नी समझदार हो तो घर बहुत जल्दी बनता है। मकान और है, घर और अगर दोनों समझदार हो तो घर जो है मंदिर बनता है। उसको गृह मंदिर कहते हैं। और अगर उनके बच्चे भी समझदार हो जाएं तो जो गृह मंदिर बना है वो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। माँ बाप अच्छे हो, संतान अच्छी हो, तो जो स्वर्ग बना हुआ मंदिर है तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। हम आप लोग इस पावनी गाथा में बैठे हैं कुछ श्रवण करने के लिए, कुछ समझने के लिए। संभाल में बैठे, थोड़ी देर बाहर ले जाओ, नहीं बैठ सके तो चलो। अपने दुखों को हमेशा छुपाइए। जीवन के कुछ सूत्र है जो भागवत कथाओं से निकलते हैं, हमको दृष्टांत किए जाते हैं। अपने दुखों को हमेशा छुपा करके रखो, उजागर मत करो। क्यों? यहां किसी को भी आपके दुख की परवाह नहीं है, या जो कोई है वो केवल अपना भला चाहता है। तुम्हारे दुख का किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और अपनी हर बात भी सबको ना बताएं। तुम्हारी चाहे प्रसन्नता की बात है या कैसी भी बात है, कहा जाता है कि हर किसी को मत बताइए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। आपका भला सब नहीं चाहते। कोई 100 में एक होगा जो आपका भला चाहेगा। यहां दुनिया केवल अपने भले के लिए, मेरा भला होना चाहिए। फिर कहा जाता है थोड़ा अकेला रहना सीख लो। अपनी जिंदगी में अकेला रहना सीख लो, क्योंकि यहां कोई भी हमेशा किसी के साथ नहीं रहता। सबको अलग अलग होना है। स्त्री को अपने रास्ते जाना है और पति को अपने रास्ते जाना है। पत्नी ने जो कर्म किया उसका पुण्य और पाप उससे मिलेगा, जो पुरुष ने किया उसका पुण्य पाप पुरुष को मिलेगा। दूसरों पर ज्यादा निर्भर मत रहिए। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है वो अपने आप को खो देता है। जब तक ये शरीर चला है तब तक अपना काम खुद करो। समय बदल गया है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज की संतान और हमारा आपका समय कुछ और था। आज प्रीति नहीं, दिखावा ज्यादा है। 4 युगों की व्यवस्था बनाई है, सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के बीच में देवता और दानव यानी राक्षस अलग अलग लोकों में रहते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं, दानव पाताल में रहते थे। उसके पश्चात त्रेता युग है। इसमें देवता और दानव एक लोक में रहने लगे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रह गए, जैसे राम और रावण। राम भी मृत्यु लोक में रह रहे थे, भगवान थे, और रावण भी मृत्यु लोक में रह रहा था। त्रेता में भगवान यानी देवता और दानव एक ही लोक में हो गए। उसके पश्चात द्वापर आ गया। द्वापर के बीच में देवता और दानव एक परिवार में रहने लग गए। राजा युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही परिवार में। दुर्योधन दानव जैसा बन गया, युधिष्ठिर देव है। उसके पश्चात ये कलयुग आ गया है। पहले देवता और दानव जो थे अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता में सब मृत्यु मंडल पे एक ही लोक में रहने लगे, और द्वापर के बीच में एक घर में रहने लगे, और इस कलयुग में एक ही शरीर में मानव भी है और देवता भी है, दानव भी, एक ही शरीर में। इसलिए संभल कर जिंदगी बिताइए। ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। नर तन सम कब नेहु देहि, जीव चराचर जात ततेहि। मानुष जैसा कोई तन नहीं है, मानुष जैसा कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में उत्तम योनि मिली है हमारे लिए, मानुष का तन। इसे बड़े प्रेम से बिताइए। कमाना और खाना दो ही सूत्र जीवन के लिए। हम किसी कार्य के लिए आए हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए आए हैं, और इस जीवन का आखिरी उद्देश्य है भगवत प्राप्ति।